नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज राजस्थान में। आपके साथ तरन्नुम जहां। शेख। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। देश में पहली बार राजस्थान में स्वास्थ्य का अधिकार देने वाला राइट टू हेल्थ बिल विधानसभा में अटक गया है, लेकिन स्वास्थ्य मंत्री प्रसाद लाल मीणा ने स्पष्ट कर दिया है कि आगामी विधानसभा सत्र में राइट टू हेल्थ बिल पर हालात पर किसी भी हाल में लागू किया जाएगा। 15 से 20 अक्टूबर के बीच में इस बिल को लागू कर दिया जाएगा। बिल के पास होने से प्रदेश के हर गरीब से गरीब व्यक्ति को इलाज का अधिकार मिल सकेगा। आपको बता दें कि बिल के विरोध में प्राइवेट हॉस्पिटल्स और नर्सिंग होम सोसाइटी, इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने राजधानी में दिन भर प्रदर्शन किया। इसीलिए हमने अभी इसको निजी हो सरकारी हो, इसीलिए तो राइट टू हेल्थ बिल ला रहे हैं। शिकायतें नहीं आए तो लोगों का इलाज हो। उनका चिरंजीवी कार्ड वहाँ पर था, उसके बाद उन्होंने पैसा ले लिया तो ये रेगुलरिटी हुई ना। तो चिरंजीवी कार्ड में पैसा क्यों दिया? तो निश्चित रूप उसकी जाँच कराएंगे, उनके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। और निश्चित रूप से जब चिरंजीवी कार्ड है, नहीं भी है, मुख्यमंत्री जी घोषणा है, कलेक्टर की ड्यूटी है कि उसका इलाज कराए। कार्ड बाद में बनेगा, पहले इलाज होगा। ये कानून में जब हम करेंगे कि लागू हो जाएगा कानून, तो इस तरह की शिकायतें आना बंद होगी। सर, राइट टू हेल्थ को लेकर निजी चिकित्सक काफ़ी विरोध जता रहे हैं, इसको लेकर सुन लेंगे, इसीलिए हमने अभी इसको टाला है। उनकी क्या प्रॉब्लम है, उनको क्या समस्या है, उनको सुनेंगे। सुनकर उनको सुना नहीं था और उनको पहले हमने पब्लिश किया, उन्होंने ध्यान नहीं दिया। सोचा होगा सरकार कौन सा बिल ला रही है तो वैसे ही पब्लिश कर रहे हैं। उन्होंने उस समय ध्यान नहीं दिया, एक बार मौका और दिया है। उनकी क्या प्रॉब्लम है, उनको सुन के फिर बिल्कुल बिल तो हर हालत में राजस्थान में ला। चिकित्सा मंत्री प्रसाद लाल मीणा का कांग्रेस अध्यक्ष को लेकर बयान सामने आया। उन्होंने कहा है कि हम सीएम अशोक गहलोत के साथ हैं। सोनिया गांधी जो भी फैसला लेंगे हम उनका समर्थन करेंगे और अध्यक्ष पद पर निर्भर करेगा राजस्थान और छत्तीसगढ़ में चुनाव में है। तो उनका चिरंजीवी कार्ड वहाँ पर था, उसके बाद उन्होंने पैसा ले लिया तो ये रेगुलरिटी हुई ना। तो चिरंजीवी कार्ड में पैसा क्यों दिया? तो निश्चित रूप उसकी जांच कराएंगे, उनके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। और निश्चित रूप से जब चिरंजीवी कार्ड है, नहीं भी है, मुख्यमंत्री जी घोषणा है, कलेक्टर की ड्यूटी है कि उसका इलाज कराए। कार्ड बाद में बनेगा, पहले इलाज होगा। ये कानून में जब हम करेंगे कि लागू हो जाएगा कानून, तो इस तरह की शिकायतें आना बंद होगी। सर, राइट ठीक है, हाईकमान करती है। सोनिया जी जो नाम करेगी वो सबको मिलती है। आप किसका नाम बढ़ा रहे सर? के साथ हूँ, अशोक गहलोत जी के साथ था, शुरू से ही राजनीति में तीसरी बार मंत्री हूँ। तो निश्चित रूप से हमेशा अशोक गहलोत जी को हाईकमान ने बनाया है। सोनिया जी ने हमेशा उनको बनाया है। सोनिया जिसको बना दे उसी के साथ हूँ। और सोनिया जी ये सोच कर कि अगली बार राजस्थान और छत्तीसगढ़ की गवर्नमेंट रिपीट होनी चाहिए। अगर दोनों सरकारें रिपीट नहीं हुई फिर देश में हालात ठीक नहीं। इसको रिपीट करने के लिए हर संभव प्रयास सोनिया जी और अशोक जी मिलकर करेंगे। ऐसा आदमी हो जो दोबारा सरकार ला दे, तो सोनिया जी, अशोक गहलोत जी हमसे ज़्यादा जानते हैं। तो वही सियासी घटनाक्रम को लेकर मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास का बयान सामने। अध्यक्ष चुनाव के बाद रखेंगे अपनी बात और आलाकमान के सामने अपनी बात रखी जाएगी। मंत्री और विधायक अपनी अपनी राय रखेंगे। और प्रताप सिंह खाचरियावास ने कहा, आलाकमान जरूरी हमारी बात सुनेगी और इसी के साथ हमारी योजनाएं और स्कीम सीएम अशोक गहलोत ने शुरू की है, इसीलिए गहलोत सरकार के फेस पर ही चुनाव लड़ेंगे। आलाकमान कुछ भी फैसला करे वे हमें मंजूर है। तो साफ तौर पर मीडिया से मुखातिब होते हुए प्रताप सिंह खाचरियावास का ये बयान सामने आया। साफ तौर पर प्रताप सिंह की तरफ से बयान आया, उसमें साफ तौर पर कहा गया है कि हाईकमान जो भी फैसला लेगा हमें वो फैसला मंजूर है। उसके बाद ये डिस्कस होगा। जब डिस्कस होगा तो हम मंत्री और विधायक आलाकमान को अपनी राय बताएंगे, क्योंकि जब जिस फेज पर हम काम कर रहे हैं, जिस फेज पे हमें आगे लड़ना है, तो आलाकमान जरूर हमारी बात सुनेगा। सरकार का काम बोल रहा है, गहलोत सरकार की योजनाएं बोल रही है। ऐसे में जरूरत है कि गहलोत सरकार के फेस पर ये चुनाव लड़ा जाएगा। मेरा ये मानना है कि मेरा व्यक्तिगत राय है, टाइम बहुत कम बचा है। ऐसे में जरूरत है कि अशोक गहलोत के नेतृत्व में चुनाव होता है, क्योंकि योजनाएं उनकी है। तो बोलना तो यही पड़ेगा योजना में, भाई आप गहलोत सरकार ने ये किया, वो किया, ऐसा कर दिया, वैसा कर दिया। तो गहलोत सरकार के नाम पर ही तो लड़ेंगे और इसमें कोई दौराई नहीं। अशोक गहलोत जी खुद एक धीर, गंभीर, एक्सपीरियंस लीडर है। राजस्थान उनकी तरफ देख रहा है और अशोक गहलोत जी भी चाहेंगे कि राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने के बाद और इस वक्त जब वो राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने जा रहे हैं, तब राजस्थान में सरकार रिपीट करें। वो खुद उनका काम बोलेगा सरकार। हमें पता है हम सरकार जीतेंगे। ऐसे में खुद नेतृत्व करते हुए लड़ेंगे तो हम आसानी से जीतेंगे।
अब ऐसे में आला कमान क्या निर्णय लेता है, वो निर्णय तो हम मानेंगे सब, उसमें कोई दिक्कत ही नहीं है। आला कमान का निर्णय, सोनिया गांधी जी जो फैसला कर देगी, उस फैसले के लिए हम सब तैयार खड़े हैं, हम सब फैसला। और इसी बीच मंत्री राजेंद्र गुड़ा का भी बयान सामने आया। सीएम अशोक गहलोत ने खुद ही कह दिया है कि वे कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने जा रहे हैं। गुड़ा का ये बयान सामने, उन्होंने कहा कि मेरी जानकारी के अनुसार सचिन पायलट से बेस्ट चेहरा कोई भी नहीं है प्रदेश में। आलाकमान जो भी फैसला करेगा हम उन फैसलों के साथ है, चाहे वो कांग्रेस, बीएसपी या फिर निर्दलीय विधायक ही क्यों ना हो। और इस दरमियान कहा कि सारे साथ रहेंगे और इसमें कोई भी विरोधाभास नहीं है। पायलट आए तो बारिश का अच्छा शगुन हुआ है। 2023 में फिर कांग्रेस सरकार रिपीट होने वाली है। पायलट साहब के नेतृत्व में एक बार फिर से कांग्रेस की सरकार 2023 में रिपीट होगी। तो गहलोत साहब का जब ऑल इंडिया का अध्यक्ष बनना तय हो गया और इसमें गहलोत साहब ने ये बात सारी कह दी कि उन्होंने खुद भी उसके लिए एग्री हो गए, सहमत हो गए, तो अब उसके बाद मेरी जानकारी के हिसाब से कांग्रेस में सचिन पायलट से बेस्ट कोई फेस अब नहीं बचा। फैसला आलाकमान को करना है, आलाकमान जो फैसला करेगी उसके अंदर सारे के सारे कांग्रेस टोटल, जिनमें हम बसपा से आए 6 भी शामिल है, उनमें निर्दलीय भी सारे शामिल है, जो सहयोगी वो सारे के सारे साथ रहेंगे, गारंटी, विरोधाभास नहीं। और 2023 हम शानदार तरीके से लड़ेंगे, आप देखना रिपीट। गहलोत साहब दिल्ली गए थे, वहां बारिश हुई तो गहलोत साहब ने कहा कि बारिश हुई सगुन अच्छा, तो इसका मतलब हिंदुस्तान में कांग्रेस मजबूत होगी उनके नेतृत्व में। राजस्थान में पायलट साहब आए, बारिश हुई तो यहाँ राजस्थान में भी ये बारिश का सगुन अच्छा हुआ। और उस हिसाब से मुझे लग रहा है कि पायलट साहब के नेतृत्व में कांग्रेस 2023 के अंदर फिर दोबारा रिपीट होगी। विधायक रफीक खान का बयान सामने है। कांग्रेस एक लोकतांत्रिक पार्टी है। रफीक खान ने कहा डेमोक्रेटिक तरीके से सीएम अशोक गहलोत अध्यक्ष चुने जाएंगे। अभी तो सीएम बदलने का सवाल ही नहीं है, अध्यक्ष बनने के बाद नए सीएम की प्रक्रिया होगी। और इसी के साथ उन्होंने कहा कि आलाकमान विधायकों की रायशुमारी करके कोई भी बड़ा फैसला लेगा और जो भी हाईकमान फैसला लेगा हमें वो फैसला मंजूर है। तो विधायक रफीक खान का ये बयान सामने आया। डेमोक्रेटिक कांग्रेस में ये परंपरा रही है, डिसिप्लिन और डेमोक्रेटिक पार्टी है। डेमोक्रेटिक तरीके से पूरे हिंदुस्तान के कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष का चुनाव होने जा रहा है। चुनाव होगा और चुनाव होने के बाद में जो रिजल्ट आएगा तो नए अध्यक्ष की ताजपोशी की जाएगी। तो प्रदेश में लगातार बारिश होने से और किसानों की फसलों में नुकसान होने पर बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया ने ट्वीट किया है। उन्होंने कहा है कि बारिश के चलते किसानों को भारी नुकसान हुआ है। राज्य सरकार किसानों को तुरंत गिरदावरी कराकर किसानों को पर्याप्त मुआवजा देकर आर्थिक संबल प्रदान करे। तो सतीश पूनिया का ये बयान, और उन्होंने साफ तौर पर ट्वीट करते हुए राज्य सरकार को घेरा है और कहा है कि भारी बारिश की वजह से किसानों की फसलें खराब हो चुकी है और ऐसे में अब राज्य सरकार को इसका मुआवजा देना चाहिए। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल अगले महीने जयपुर आएंगे। केजरीवाल के दौरे को लेकर प्रदेश कार्यालय में बैठक और तैयारियां चल रही है। जानकारी के मुताबिक राजधानी में केजरीवाल का दौरा अहम माना जा रहा है। खबरों में आगे बढ़ते वित्त कल्याण बोर्ड अध्यक्ष महेश्वर शर्मा ने पूर्व डिप्टी सीएम सचिन पायलट से मुलाकात की। उन्होंने कहा है कि प्रदेश में सचिन पायलट का कोई भी दूसरा विकल्प नहीं है। राजस्थान में सरकार रिपीट करने के लिए सचिन पायलट को जिम्मेदारी देना जरूरी है। और उन्होंने कहा कि सचिन पायलट राजस्थान में एक बार भाजपा और एक बार कांग्रेस का ट्रेंड को खत्म करेंगे। जिसके साथ में उनका कमान जो भी करेगा बहुत सोच समझ करके अच्छे क्यों राजस्थान को हमें सरकार रिपीट करनी है। जैसा पायलट साहब बार बार कहते हैं हमें सरकार रिपीट करनी है। ये जो ब्रेक चल रहा है 1 बाय 1 का, उसको ब्रेक करने के लिए बहुत नीतिगत रूप से हमें आगे बढ़ना है। पायलट साहब के साथ हमने काम किया, उनके अनुभवों को देखा है, साथ में काम किया, तो इसलिए मैं उनके बारे में बेहतर समझ सकता हूँ। जिसके साथ मैंने 6.5-7 साल काम किया। पायलट साहब का विकल्प और के बारे में तो बात नहीं करें। मैं पायलट साहब के लिए कह सकता हूँ कि वो अच्छे विकल्प कमान जो भी करेगा। तो जयपुर में लघु उद्योग भारतीय महिला इकाई संगठन की तरफ से 3 दिवसीय स्वयं सिद्ध
हस्तशिल्प प्रदर्शनी का आयोजन किया गया। बता दें कि 30 सितंबर से 2 अक्टूबर तक प्रदर्शनी का आयोजन होगा। संगठन की अध्यक्ष सुनीता शर्मा ने बताया कि जयपुर के जवाहर कला केंद्र के शिल्प ग्राम में 30 सितंबर से 2 अक्टूबर तक हस्तशिल्प प्रदर्शनी का आयोजन होगा। सुबह 10 से रात 9 बजे तक प्रदर्शनी का आयोजन किया जाएगा। प्रदर्शनी में राजस्थान समेत कुल 6 प्रदेशों की महिलाएं अपने उत्पादों को शोकेस यहाँ पर करने वाली हैं और इस प्रदर्शनी को महिला सशक्तिकरण की दिशा में एक बड़ी पहल मानी जा रही है। केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत प्रदर्शनी का उद्घाटन करेंगे और राजसमंद सांसद दिया कुमारी भी प्रदर्शनी में मौजूद रहेंगी। तो आपको बता दें कि जिस तरीके से जवाहर कला केंद्र के शिल्प ग्राम में 30 सितंबर से 2 अक्टूबर तक हस्तशिल्प प्रदर्शनी का आयोजन किया जाना है और ऐसे में सुबह 10 से रात 9 बजे तक प्रदर्शनी का आयोजन होगा। प्रदर्शनी में राजस्थान समेत कुल मिलाकर 6 प्रदेशों की महिलाएं अपने उत्पादों को शोकेस करती हुई नजर आएंगी और इस प्रदर्शनी को महिला सशक्तिकरण की दिशा में एक बड़ी पहल मानी जा रही है। केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत प्रदर्शनी का उद्घाटन करेंगे और इस दरमियान राज्यसभा सांसद राजसमंद से सांसद दिया कुमारी भी इसमें मौजूद रहने वाली है। तो भव्य तरीके से कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा और महिला सशक्तिकरण की दिशा में अगर बात की जाए तो ये कार्यक्रम बेहद खास मानी जा रही है। तो इसकी शुरुआत होने वाली है और जिसमें 6 अलग अलग राज्यों से महिलाएं इसमें शिरकत करने वाली है और ये तमाम महिलाएं अलग अलग प्रदेशों के अलग अलग ज़िलों से ये महिलाएं इसमें पहुंचेंगी और अपने कामों को शोकेस करती हुई ये महिलाएं नजर आएंगी। आपको बता दें कि लघु उद्योग भारतीय महिला इकाई संगठन द्वारा इसका आयोजन किया जा रहा है। सभी पत्रकार बंधुओं का नमस्कार। हमारी प्रदर्शनी का नाम है स्वयं सिद्धा और ये हस्तशिल्प प्रदर्शनी के नाम से है। जवाहर कला केंद्र में ये आयोजन किया जा रहा है और इस प्रदर्शनी का आयोजन 30 सितंबर से 2 अक्टूबर तक रखा गया है और इसमें 150 हमारी स्टॉल्स है। इसमें सभी तरह के जो घरेलू उत्पाद होते हैं जो हमारे दैनिक जीवन में कार्य में आते हैं वह सभी प्रोडक्ट्स का यहाँ पर प्रदर्शन महिलाओं के द्वारा किया जाएगा। यहाँ पर हमारी 80% महिलाएं ही पार्टिसिपेट कर रही हैं जो कि हमारे लघु उद्योग भारती के सदस्य हैं और इसके अलावा महिलाएं बहुत बाहर से भी आ रही है जिसमें राजस्थान के अन्य जिलों से भी महिलाएं आ रही हैं। वह भी इसमें पार्टिसिपेट करेगी क्योंकि हमारी अन्य राज्यों अन्य जिलों में भी हमारी महिला इकाइयाँ बनी हुई हैं, उनको भी हम यहाँ पर भाग लेने का मौका दे रहे हैं जिससे कि महिलाओं को B2B B2C। तो जयपुर में राजस्थान IAS ऑफिसर एसोसिएशन ने पौधारोपण कार्यक्रम का आयोजन किया है और बता दें कि यहाँ पर एसोसिएशन ने हरीश चंद्र माथुर लोक प्रशासन संस्था में स्वयंसेवी संस्थान अभ्युत्थानम के सहयोग से कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इसके जरिए पर्यावरण के प्रति चेतना और आम जनता में प्रकृति के प्रति जागरूकता पैदा करने के उद्देश्य से पौधारोपण कार्यक्रम का आयोजन हुआ और इस मौके पर हरीश चंद्र माथुर लोक प्रशासन संस्थान के महानिर्देशक श्री सुधाश प्रांत ने यहाँ पर परिसर में अमरूद का पौधा लगाकर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। रिमझिम बरसाती बूंदों के बीच एसोसिएशन के वाइस प्रेसिडेंट कुंजीलाल मीणा ने नींबू का पौधा लगाया है और कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए कार्यक्रम में उपस्थित सभी IAS अधिकारीगण ने एक एक फलदार पौधा लगाया है। आपको बता दें कि एसोसिएशन के सेक्रेटरी डॉक्टर स्मित शर्मा ने अपने घर पर तैयार कैनर के पौधे OTS को भेंट किए हैं। कार्यक्रम के आयोजन में पदाधिकारी विष्णुचरण मालिक और पवन अरोड़ा, यज्ञमित्र सिंह और VP सिंह और सूत्री यहाँ पर सौम्य ने सक्रिय भूमिका अदा की है। कार्यक्रम में IAS अधिकारी डॉक्टर नीरज के पवन, गजानंद शर्मा, महेंद्र सोनी, मनीष अरोड़ा, टीकम बोहरा, रश्मि गुप्ता, श्रुति भारद्वाज और 2021 बैच के प्रशिक्षु अधिकारियों और OTS के अधिकारी इसमें मौजूद रहे। उन्होंने भी अपना पूरा योगदान दिया है। एसोसिएशन के सेक्रेटरी समेत यहाँ पर स्मृति शर्मा ने बताया कि पर्यावरण और प्रकृति के प्रति अपने योगदान को बढ़ाने की श्रृंखला में आगामी गांधी जयंती के अवसर पर मुख्य सचिव उषा शर्मा के मार्गदर्शन में 2100 पौधे जामडोली स्थित सामाजिक न्याय संकुल में रोपित किए जाएंगे। कार्यक्रम के अंत में सभी प्रतिभागियों को पर्यावरण रक्षा संकल्प स्वरूप एक एक पौधा भेंट कर कार्यक्रम का समापन हुआ है।
जयपुर में राजस्थान एग्रीकल्चर एसोसिएशन के कृषि आदान विक्रेताओं की आम सभा हुई और इस दौरान एग्रीकल्चर विक्रेताओं का कहना है कि व्यापार में ऑनलाइन होने के चलते किसानों और डीलर्स परेशानियां उनको उठानी पड़ती हैं। ऑनलाइन मांगने पर सामान खराब और नकली भी आ जाते हैं, जिससे फसलों को काफ़ी नुकसान होता है। एग्रीकल्चर प्रतिनिधियों का कहना है कि लोग इस मुद्दे को लेकर सरकार से भी बात करेंगे। जल्द ही इस समस्या का समाधान निकाला जाएगा। देश भर में पीएफआई दफ्तरों पर एनआईए द्वारा कार्रवाई का राजस्थान मुस्लिम फोरम ने गलत करार दिया है और फोरम के विभिन्न संगठनों के पदाधिकारियों ने संयुक्त यहां पर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर इस कार्रवाई की निंदा की है। साथ ही इस छापेमारी को अल्पसंख्यकों के खिलाफ साजिश करार दिया है। ऐसे में अब राजस्थान मुस्लिम फोरम ने अगले शुक्रवार को जुम्मे की नमाज के बाद विरोध प्रदर्शनी की चेतावनी दी है और जब तक पीएफआई के नेताओं को बिना शर्त रिहा नहीं किया गया तब तक ये विरोध किया जाएगा। जयपुर के जगतपुरा में सीनियर आईपीएस विकास कुमार और आईएफएस ऑफिसर वेंकटेश शर्मा ने एलपीएस एकेडमी का उद्घाटन किया। इस मौके पर उन्होंने विद्यार्थियों को अपने अनुभव और सफलता के राज बताया है। साथ ही एसएससी और सीजीएल जैसे कंपटीशन एग्जाम में अपनी शंकाओं और सवालों के समाधान के लिए उचित मार्गदर्शन भी दिए। इस मौके पर डायरेक्टर लक्ष्मी तिवारी और सीईओ शशि भूषण ने भी विद्यार्थियों के उज्जवल भविष्य की कामना की। दिल की बीमारियों के नई तकनीक से इलाज के लिए 28 साल बाद जयपुर में 500 से ज्यादा कार्डियोलॉजिस्ट जुटे हैं। कार्डियोलॉजिकल सोसाइटी ऑफ इंडिया की राजस्थान शाखा की तरफ से राजस्थान सिकॉन 2022 का जौहर सर्कल स्थित एक होटल में आयोजन हुआ। 2 दिन तक चलने वाली इस कॉन्फ्रेंस में हृदय रोग और उनके इलाज के लिए तकनीकी को लेकर 28 सालों बाद देश भर के नामी हृदय रोग विशेषज्ञ एक साथ जुटे हुए हैं। देश के नामी अस्पतालों से लेकर राजस्थान और जयपुर के नामी कार्डियोलॉजिस्ट इस कॉन्फ्रेंस में दिल की बीमारियों से बचाव को लेकर आमजन में जागरूकता फैला रहे हैं। आपको बता दें कि ऑर्गेनाइजिंग चेयरमैन और सीनियर प्रोफेसर डॉक्टर एसएम शर्मा ने बताया कि राजस्थान के एक नए कार्डियोलॉजिस्ट और मेडिकल स्टूडेंट्स के लिए सीखने का खास मौका है। कॉन्फ्रेंस में इलाज की तकनीक लाइव साझा की जाएगी। वही हार्ट की विभिन्न जटिलताओं और उनके नवीनतम उपचार पर 2 दिन तक चर्चा भी होगी। तो एसएमएस मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल और कार्डियोलॉजिस्ट डॉक्टर राजीव बागरहट्टा ने बताया है कि हार्ट की बीमारियां भी अब सुपर स्पेशलिस्ट आई है और आयोजन सचिव डॉक्टर सीवी मीणा ने बताया है कि 2 दिनों में जन्मजात हृदय रोग और वॉल्व की खराबी बिना ओपन सर्जरी और वॉल्व रिप्लेसमेंट, हार्ट अटैक और हार्ट फेलियर और इसी के साथ सडन कार्डियक अरेस्ट, कोरोनरी आर्टरी डिजीज जैसे विषयों पर भी चर्चा होगी। खबर जयपुर से। इसीबी की टीम ने बड़ी कार्रवाई की। विधायक के 2 बेटे समेत 4 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। टीम ने 5 लाख रुपए की रिश्वत लेते हुए दबोचा है। 14 लाख रुपए का बिल पास कराने के एवज में ये रिश्वत मांगी गई थी। ठेकेदार का बिल पास कराने का ये पूरा मामला सामने आया। परिवादी ने एसीबी को इसकी शिकायत दी और ग्राम पंचायतों में ट्यूबवेल लगाकर परिवादी का 26.5 लाख रुपए का बिल बकाया था। बिलों को पास कराने के एवज में रिश्वत मांगी गई थी। सभी आरोपियों से एसीबी की टीम पूछताछ कर रही है। राजस्थान एसीबी ने देर रात एक बहुत ही बड़ा धमाका किया है। धमाका इसलिए क्योंकि एसीबी ने थानागाजी विधायक कांति प्रसाद मीणा के 2 बेटे, प्रधान भंवरी देवी के बेटे और एक बीडीओ को एसीबी ने ट्रैप किया है। चारों आरोपियों को 5 लाख रुपए की रिश्वत की राशि लेते हुए रंगे हाथों ट्रैप किया है। एसीबी राजस्थान के पास शिकायत आई थी। शिकायत के सत्यापन के बाद एसीबी ने जाल बुना और एक टीम थानागाजी गई तो दूसरी टीम जयपुर में रही। दोनों टीमों ने एक साथ चारों आरोपियों को 5 लाख रुपए की रिश्वत लेते हुए ट्रैप किया था। दरअसल चारों आरोपियों ने एक तरह से कहें कि 15 लाख का एक बिल था और उसके बिल को पास करवाने की एवज में रिश्वत की डिमांड की गई थी, जिसके बाद शिकायत एसीबी मुख्यालय में की गई। डीजी बीएल सोनी,
एडीजी दिनेश एमन के निर्देशन में ये पूरी ट्रेप की कार्रवाई को अंजाम दिया गया था। अब सबसे बड़ी चीज ये है कि थानागाजी के एक तरह से कहें कि जो विधायक है उनके जो 2 बेटे हैं इस पूरे प्रकरण में ट्रेप हुए हैं। उन्होंने घूसखोरी कांड में दलाल की भूमिका निभाई है और अब जब एसीबी का शिकंजा बढ़ेगा, पूछताछ होगी तो कहीं ना कहीं बहुत बड़ी मछलियां भी एसीबी के हत्थे चढ़ सकती हैं। अब इस पूरी कार्रवाई के बाद जिस तरह से राजस्थान में मौसम ठंडा है लेकिन सियासी पारा घर में और इस बीच एसीबी की इस तरह की एमएलए के बेटों पर कार्रवाई कहीं ना कहीं चर्चा का विषय बनी हुई है। तो दूसरी ओर एसीबी की पीठ भी थपथपाई जा रही है। कैमरा सहयोगी राकेश के साथ विशाल शर्मा, इंडिया न्यूज, जयपुर। जयपुर के हरमाड़ा थाना पुलिस ने एटीएम फ्रॉड गैंग के 2 बदमाशों को गिरफ्तार किया है। शातिर गिरोह एटीएम कार्ड बदलकर बैंक अकाउंट से रुपए निकालकर ठगी की वारदात को अंजाम देते। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से अलग अलग बैंकों के 42 एटीएम कार्ड और एक स्वाइप मशीन और कार भी जब्त किए हैं। आरोपियों की पहचान अजरुद्दीन और नदीम के रूप में हुई है। शातिरों ने हरमाड़ा इलाके में एटीएम कार्ड बदलकर 85,000 की ठगी की वारदात को अंजाम दे दिया है। फिलहाल गिरफ्तार आरोपियों से पूछताछ की जा रही है। तो वही जयपुर में विनोद नाम के युवक का अपहरण हुआ है और इस पूरे मामले में पुलिस ने पीड़ित को चंद घंटों में किडनैपर्स को मुक्त कराया और 5 शातिर बदमाशों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों की पहचान देशराज, रवि गुज्जर, अमर राज और दिलखुश गुज्जर को लेकर नाम यहां पर आए सामने और गिरफ्तार किए गए। बता दें कि आरोपियों ने फ्लैट में घुसकर चाकू की नोक पर विनोद को किडनैप किया था और कार में लेकर टोंक चले गए थे। टोंक ले जाने के बाद उन्होंने पीड़ित के साथ जमकर मारपीट की और वीडियो भी बनाया। साथ ही बदमाशों ने 3 लाख की डिमांड भी की थी और परिवादी पवन कुमार की सूचना पर एडीसीपी अवनीश कुमार की मॉनिटरिंग में युवक को छुड़वाया गया। जयपुर के आमेर में फव्वारों के बीच हथनी पुष्पा का बर्थडे मनाया गया है। 19 साल की हथनी पुष्पा 15 हाथियों के एस्कॉर्ट के साथ बर्थडे पार्टी यहां पर स्थल पहुंची और हर किसी के चेहरे पर खुशी देखने को मिली है और इस खुशी में शामिल होने के लिए हाथी मालिक बल्लू खान ने मेहमानों को आमंत्रित करने के लिए ई कार्ड तैयार किया और हथनी पुष्पा का फोटो लगाकर ई कार्ड मेहमानों को निमंत्रित भेजा गया। और इसी के साथ हाथी गांव में ही यहाँ पर नहीं बल्कि जयपुर शहर में पहला मौका होगा जब किसी वन्यजीव हथनी पुष्पा के जन्मदिन पर लोगों को निमंत्रण कार्ड भेजा गया है। चलिए तो फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। देश प्रदेश की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए इंडिया न्यूज राजस्थान।